शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में नेहरू पार्क इलाके में रहने वाले एक युवक ने दिल्ली की एक लड़की के साथ भागकर शादी कर ली और नाम दोस्त पर लगा दिया, जिससे परेशान होकर दोस्त ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने बताया कि रोशन ने रिपोर्ट दी है कि उनके पड़ोस में रहने वाले लड़के रवि ने दिल्ली की रहने वाली लड़की को भगाकर उससे डेडवाना कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद जब रवि और उसके दुल्हन को घर वालों ने पकड़ लिया तो दिल्ली में पंचायत हुई, जिसमें रवि ने कहा कि उसकी शादी सीकर में रहने वाले सुनील ने करवाई है। रवि और उसकी दुल्हन दोनों एक ही गोत्र के थे। पंचों ने सुनील को बार बार फोन कर कहा कि तुमने गलत किया है, तुम्हें मर जाना चाहिए। इससे अवसाद में आकर सुनील ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के खेड़ापा थाना क्षेत्र के गांव जोइंत्रा में अपनी बेटी की सगाई का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाले व्यक्ति का लड़के वालों ने रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया और मुंह काला कर सिर मुंडवा दिया। घटना 18 मई की है। लड़के के पिता ने इसका वीडियो भी बनाया। जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस तक जानकारी पहुंची। हालांकि मामले में अब तक दोनों पक्ष में से किसी ने भी केस दर्ज नहीं करवाया है। पुलिस का कहना है कि वे दोनों पक्षों को तलाश रही है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम किंजरी के एक कुंवारे व्यक्ति ने खुद की बेटी की सगाई का झांसा दिया और ग्राम जोइंत्रा निवासी एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर ली। धोखाधड़ी का शिकार व्यक्ति ठगी करने वाले व्यक्ति को ढूंढकर अपने गांव लाए और फिर उसकी रात भर बंधक बनाकर पिटाई की और पेड़ से बांधकर उसका आधा सिर मुंडवा दिया, मुंह काला कर गांव में घुमाया, माफी मंगवाई कि वह अब किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र के कसारिया गड़िया गांव के जंगल में एक प्रेमी युगल ने फंदे से झूलकर सुसाइड कर लिया। युवक विवाहित था और लड़की नाबालिग थी। दोनों को आशंका थी कि परिवार और समाज उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक युवक 3 साल की बच्ची का पिता था। पुलिस ने बताया कि कसारिया गांव की निम्मा और डेबरिया का युवक राहुल के शव गांव के बाहर जंगल में पेड़ की डाल पर लटके मिले। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया। कसारिया गांव में विवाह होने से लड़की के परिजन पंचवटी बारात में गए हुए थे। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के पदों सहित कई अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिटन एग्जाम होगा, जिसके सिलेक्शन होने पर कैंडिडेट्स को जीडी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। चित्तौड़गढ़ जिले की पोक्सो कोर्ट ने 4 साल पहले एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 41,000 रुपये का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग बालिका ने 22 फरवरी 2018 को अपने पिता के साथ कोतवाली थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 3 महीने पहले ही उसकी मुलाकात बोदियाना निवासी इरफान से हुई। इरफान ऑटो में एक दिन खुद बैठ गया और उसे घर छोड़ने के बहाने बहला फुसलाकर उससे रोडवेज बस स्टैंड के पीछे स्थित होटल लेकर गया। वहाँ एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके फोटो भी खींचे। बाद में ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अजमेर जिले के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी पर अन्य व्यक्ति से संबंध रखने व टोकने पर घर से जाते समय 1.5 लाख नगद, जेवरात व अन्य सामान ले जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने रिपोर्ट दी है कि उसकी शादी 4 साल पहले हुई। वर्तमान में उसकी एक 1.5 साल की बच्ची है। एक दिन वह देर रात घर लौटा तो दरवाजा खटखटाने पर बहुत देर बाद पत्नी ने गेट खोला और अपनी गर्दन बाहर निकालकर उसे देखा तो हड़बड़ाहट में कमरे को वापस बंद करने का प्रयास करने लगी। तब कुछ गलत होने का अंदेशा होने पर गेट के जोरदार धक्का दिया। कमरे की लाइट ऑन करने पर पलंग के नीचे आरोपी युवक छुपा हुआ नजर आया। जब इसकी जानकारी ससुराल वालों को दी तो वे लोग आए और पत्नी को साथ ले गए। पत्नी घर से जाते समय अलमारी में रखे हुए 1.5 लाख रुपए व 9 तोला सोना व कीमती चांदी व कपड़े चोरी छिपे अपने साथ ले गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले की उद्योगनगर थाना पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के फोन से कई अभ्यर्थियों के परमिशन लेटर भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि 14 मई को राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा थी। मुखबिर से सूचना मिली कि घसीलाल, अंकित, अमित और सतवीर नाम के युवक परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को पेपर दिलवा रहे हैं। पेपर के बदले 8 लाख रुपए ले रहे हैं। आरोपियों ने अभ्यर्थियों से रुपए लेकर 14 मई को 27 पेज का पेपर व्हाट्सएप पर भेज दिया।
मामले में पहले घासीलाल मीणा निवासी नीमका थाना को नवलगढ़ रोड से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर सतवीर जाट को नवलगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जो पेपर व्हाट्सएप पर भेजा है वह रियल है या फेक, इसकी जांच अभी जारी है। मामले में फरार चल रहे आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। दौसा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी अनीता को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 50,000 रुपये भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि 24 मई को जय सियाराम कॉलोनी दौसा निवासी राजेंद्र सैनी ने सूचना दी कि एक महिला अनीता सैनी से उसकी पिछले 1 साल से दोस्ती थी, जिसके साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता हो गया था। इस रिश्ते के करीब 10 माह पहले वह पैसों की डिमांड करने लग गई और अब तक करीब 1,25,000 रुपये मुझसे हड़प चुकी है और 50,000 रुपये की अभी डिमांड कर रही है। रुपए नहीं देने पर दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अनीता को मौके पर 50,000 रुपये लेते गिरफ्तार कर स्कूटी व मोबाइल फोन भी जब्त किया है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बंडपुरा गांव में एक महिला ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि शाहपुर गांव के रहने वाले फौजीराम कुशवाहा ने 2 साल पहले अपनी बेटी मनीषा और उसकी बहन की शादी बंडपुरा गाँव में की थी। घर के कामकाज को लेकर दोनों बहनों में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद मनीषा ने अपने कमरे में जाकर फंदा लगाते हुए सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। करौली जिले के मवा मार्ग स्थित मिस्त्री मार्केट में बोलेरो में सवार होकर आए 5 बदमाशों ने आपसी रंजिश को लेकर एक युवक को लाठियों व सरियों से मारपीट कर घायल कर दिया और उसके पास से 1,20,000 रुपये लूट कर ले गए। पुलिस को सूचना देने के बाद युवक के साथियों ने घायलावस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बताया कि हिंडौन के सपाट के पास का निवासी अशोक अपने दोस्त खानपुर निवासी मोहन सिंह की गाड़ी में बैठकर मिस्त्री मार्केट में लेन देन का हिसाब किताब कर रहे थे। इस दौरान सामने से आई बोलेरो गाड़ी ने उनकी खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और बोनट पर भी क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें से उतरे 5 बदमाशों ने अशोक को गाड़ी से नीचे उतार लिया और ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया।